नमस्कार। अब हम गीता की 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संबंध। अब तक देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोक में कहते हैं। व्याख्या। वह पूर्व में भगवान ने भू सत्याम भाव अभाव अस भूवि असत सत और विद सत्यम विद्युते विद्युते इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की और लक्ष्य करने में ही है। नासतो विद्युते भाव भाव। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि वह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता। अंत वह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, वह भी असत है। वह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्रों के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसे विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता है। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। नाभावो विद्यते सत। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें यू का यू ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें यू का यू ही है। धार्मिक बात। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार परिवर्तनशील है। अंत एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती है। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थित दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात वह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं वे कारण भी संसार के ही है। अंत वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य वह है कि संसार स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध होता हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थों से ही कोई संबंध है
तब वह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। इन दोनों के अर्थात सत असत देही देहों के तत्व को जानने वाला महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है। इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अंत सत और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाला महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्राकृतिक गीता, क्षेत्रज्ञ गीता, पुरुष गीता और अक्षर गीता कहा गया है तथा असत को अप्सरा प्रकृति, अपूरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और खर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गया है और जो जी रहा है, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देह की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही वहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होती है, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। परिशिष्ट भाव, सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी सत सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको वह नाशतो विद्यते भाव पदों से कहा है और 12वें 13वें श्लोक में शरीर की नियता का वर्णन किया था, उसको वह नाभावो विद्यते सत पदों से कहा है। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, खर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है।
जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोक दो 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। भू सत्यम जैसे अभाव और भाव 2, अस भूवि जैसे असत और सत 3, विद सत्यम जैसे विद्यते और न विद्यते। तथापि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है। तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता होना पर है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता वर्तमान की सत्ता है। नशतो विद्यते भाव पदों का अर्थ है असत भाव ना विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, वस्तुत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहते हैं। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, वह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। इसका नाश इतनी तेजी से होते है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। वह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है, किसी भी क्षण अभाव है, उसका सदा अभाव ही है। अंत संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं, असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। नाभावो विद्यते सत पदों का अर्थ है सत अभाव ना विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है। प्रस्तुत तो सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा यूं का यूं रहता है। उसमें कभी किंचित मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अंत सत का सदा ही भाव है। परमात्मा तो की कितना ही अस्वीकार करे, उसकी कितने ही अपेक्षा करे, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करे, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करे, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। गीता 2 अध्याय का 17वां श्लोक। अभयारोपिदिष्टो तत्वदर्शी महापुरुष ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रस्तुत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने के लिए जानने वाले जीव मुक्त तत्वज्ञ भी सत है और सत का तत्व भी सत है। तो को जानने के लिए महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वाभाविक
एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है। ऐसे जान लेने पर उन महापुरुषों के दृष्टि में एक सत तत्व है कि सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष वह निकला कि असत है ही नहीं, वस्तुत सत ही सत है। उस सत तत्व में देहो और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही सतत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। मैं विवेक है और मैं तत्व ज्ञान है और दृष्टो मैं अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गया। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। वह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है, वह भी सत्य है, और सत का अभाव नहीं है, वह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधकों को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। वही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मूर्ख रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों देखते हुए भी भाव मूर्ख रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य जोग के अंतर्गत जोग वियोग मिलन विरह है। अंत संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा।